नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लाइव अपनी खबर। कोरोना संक्रमण महामारी के इस लॉकडाउन पार्ट 3 में आज 12 मई को पूरे भारत भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 70,556 तक पहुंच चुकी है और जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब तक पूरे भारत भर में 2,293 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,604 मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये लॉकडाउन में विशेष राज्यों द्वारा छूट दी गई है। उस छूट के दौरान जो श्रमिक अपने घरों में लौट रहे हैं, जो भीड़ बढ़ रही है, उसी कारण ये संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इस दौरान जो मरीज़ हैं उनके ठीक होने की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी आई है। कुल 22,454 संक्रमित मरीज़ ठीक होकर के अपने घरों को लौटे हैं। कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान पूरे विश्व में आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्सिस दिवस के रूप में मना रहा है। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में सबसे फ्रंट पर लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस और उन सभी का हौसला अफजाई करने के लिए पूरा विश्व आज नर्सिस के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके ऊपर तालियां बजा करके उनका हौसला वर्धन कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिस दिवस की शुरुआत क्रीमिया युद्ध के दौरान कई महिलाओं को जिन्होंने ट्रेनिंग दी, बहुत सारे सैनिकों की जिन्होंने सेवा की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके जन्म दिवस के रूप में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे चैनल की ओर से आप सभी को नर्सिस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज पुनः देश को संबोधित करने जा रहे हैं रात 8 बजे। लोगों को बड़ी बेसब्री से उनके इस संदेश का इंतज़ार है और शायद लोगों के मन में शंका है कि पार्ट 4 लॉकडाउन जल्दी ही आने वाला है 18 मई से, और जो पार्ट लॉकडाउन 3 चल रहा है ये 17 मई को समाप्त हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में इस कोरोना संक्रमण महामारी को बढ़ते हुए देखकर माननीय प्रधानमंत्री आज घोषणा कर सकते हैं लॉकडाउन पार्ट 4 की। तो आप ज़रूर देखें आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संबोधन भारत देश के नाम। जून माह में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं। जून के बाद हालांकि कोरोना संक्रमण मामलों में कमी आएगी, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए और जो लॉकडाउन की भी छूट दी जा रही है उसको देखते हुए जून में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण मामले सामने आने की संभावना है। एम्स के डायरेक्टर श्री रणदीप जी गुलेरिया साहब ने ये सूचना हमें दी है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह अस्वस्थता के चलते एम्स में उनको भर्ती कराया गया है। उनका स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से ढीला चल रहा था और बहुत सारे राजनेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है ट्वीट के माध्यम से। मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार 2 योजनाओं में प्रधानमंत्री रहे और उनकी शालीनता, उनकी सादगी, उनके जो वक्तव्य है लोगों के मस्तिष्क में आज भी उनको याद है और उनकी हालत विश्व सूत्रों के अनुसार स्थिर बताई जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख माननीय मुलायम सिंह जी यादव साहब की भी तबीयत नासाज होने के हमें समाचार मिले हैं। उनके भी स्वस्थ होने की हम जल्दी शुभकामना करते हैं। हनुमानगढ़ जिला पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका था, किंतु 11 मई को पुनः एक मामला पॉजिटिव सामने आया है। हनुमानगढ़ के सुरसिया कॉलोनी में रहने वाले एक युवक को कोरोना जो वायरस है उससे पॉजिटिव पाया गया है, जिससे एक बार पुनः हनुमानगढ़ ज़िले में खतरे के संकेत उत्पन्न हो गए हैं। ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी बरतने की और इस लॉकडाउन में अपने घरों में रहने की। वहीं करीबी हिसार ज़िले में भी एक पॉजिटिव पाए जाने से
हमारे इस एरिया में क्षेत्र नौहर भादरा के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की संभावना ज़्यादा फैल रही है। लॉकडाउन के तहत जो राज्य सरकार द्वारा विशेष छूट दी गई है आने जाने की, उस छूट का आप ज़्यादा फ़ायदा न उठाएं। अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर जाएं, और जो जहाँ पे कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पे तो बिल्कुल भी न जाएं, और जितना हो सके अपने घरों में रह कर के इन नियमों का पालन करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने नौहर भादरा हनुमानगढ़ के सभी विधायकों से कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उन्होंने बातचीत की है और कोरोना संक्रमण के हालातों के बारे में जानकारी ली। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, जिनमें भादरा विधायक श्री बलवान पूनिया जी ने कृषि जिनसों की सही रूप से बिकवाली के लिए उनसे आग्रह किया, और जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए उन्हें विशेष सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है। साथ में जो टीचर्स, जो अध्यापक ड्यूटी पे बुलाए जा रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे अध्यापकों को बुलाया जाए, अनावश्यक रूप से लोगों को न बुलाया जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। स्थानीय क्षेत्र में रात शाम को हल्की हवाओं के साथ में हल्की बूंदाबांदी के साथ में बारिश का भी कहीं कहीं से समाचार मिल रहे हैं, जिससे कि किसान बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जिनकी फसलें खेतों में अभी पड़ी हैं वो निकाल नहीं पाए हैं, उस वजह से किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें ज़रूर खिंचाई है। डाबड़ी क्षेत्र में भी बूंदाबांदी के साथ में तेज़ हवाएं चली, जिससे कि किसानों की फसलों को बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना संक्रमण ने पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है, हाहाकार मचाया हुआ है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित पश्चिमी देश जिनमें अमेरिका है, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकोप कोरोना का देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन करीब 20,000 मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में प्रतिदिन मौत का जो आंकड़ा है वो 2 से 3,000 के बीच में है। इस कोरोना संक्रमण ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। महाशक्ति भी इसके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गई है। ये जो महामारी है विश्व सूत्रों के अनुसार से प्रत्येक 100 साल बाद आती है। ये 1720 में महामारी आई थी। फ्रांस के मार्सेले शहर से ये प्लेग फैला था। उस प्लेग में विश्व की 20% जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया में करीब 7 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा, ऐसा अनुमान है। इसके बाद में 1820 में दूसरी महामारी विश्व में आई, द फर्स्ट कॉलेरा के नाम से। ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस में इस हैजा की बीमारी ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। पूरे विश्व में इससे करीब 8 लाख लोग मारे गए थे। 1920 में पुनः 100 साल बाद में एक और महामारी का पदार्पण हुआ विश्व में। इसको नाम दिया गया स्पेनिश फ्लू। वायरस H1N1 ने स्पेन में खतरनाक रूप से इस महामारी के संक्रमण को फैलाया, और इससे पूरी दुनिया के अंदर करीब 8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। और अकेले भारत में इस महामारी ने 2 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। और पुनः अब 2020 में कोरोना वायरस के रूप में ये महामारी पुनः आई है सामने, और इसने पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों को अपने घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है, और पश्चिमी देशों के साथ साथ में अनेक देशों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। ये वायरस कहा जाता है कि चीन के वुहान शहर से एक लैब में भूलवश या त्रुटिवश इसका संक्रमण फैला था। उसके बाद में पूरी दुनिया में फैलता चला गया। आज अमेरिका और चीन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, किंतु इस संक्रमण ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के रूप में, जैविक बम के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक, कुछ महापुरुष इसे नकार भी रहे हैं कि ये जैविक युद्ध नहीं है, किंतु इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को स्तब्ध तो कर ही दिया है। बहुत सारे
लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, बहुत सारे लोगों को कुंठित कर दिया है। अनेक लोग बहुत ज़्यादा मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। तो मैं हमारे चैनल की ओर से हम विनम्र अपील करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। कोरोना से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र या किसी भी साबुन से अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें, और जब भी आप बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें, भीड़ से जाने से बचें, और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आप पालन करें। आरोग्य ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, जिससे कि आप संक्रमण से बच सकें। हमारे चैनल की ओर से विनम्र अपील है कि आप किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां न उड़ाएं। कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिस फोर्स, डॉक्टर, नर्सेज, आप सभी का हौसला वर्धन करें। ये फ्रंट पर आकर के हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं कोरोना से। हमारे बीच में और कोरोना के बीच में एक दीवार का काम कर रहे हैं। तो आप इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मान करें, उनकी हौसला अफजाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करें कि वो अपने घरों में ही रहें, और अपने वृद्ध माता पिताओं का विशेष ख्याल रखें, बच्चों का विशेष ख्याल रखें। अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शुद्ध फलों का और हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि कोरोना संक्रमण से आप बचे रहें। धन्यवाद।